नमस्कार, आप बेधड़क खबर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मेडिकल कॉलेज में स्थित एसएनसीयू यानी जो नवजात बच्चों के लिए वार्ड बनाया जाता है, उसमें शुक्रवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में 10 बच्चों की मृत्यु की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि उस वार्ड में 47 बच्चे भर्ती थे और जब तक उनका रेस्क्यू किया जाता तब तक आग इतनी फैल गई थी कि 10 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई। जो अभी तक की जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से 10 में से 7 बच्चों को तो चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन 3 बच्चों को अभी तक पहचाना नहीं जा सका है कि वो किनकी संतानें थीं। सोचिए, नवजात शिशु जो न भाग सकते थे, न अपनी जान बचाने के लिए किसी को बुला सकते थे, उनकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि छोटी सी लापरवाही ये कि जो सूचना है उस आधार पर इसके पहले भी उस वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसकी किसी ने पूरे तरह से पड़ताल नहीं की और उसे ठीक नहीं किया, जो एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। अब तमाम कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तमाम तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं। आरोप ये है कि वहाँ पर लगाए गए फायर इंस्ट्रूमेंट्स में भरी गई गैस एक्सपायर हो गई थी। कहानी ये है कि शॉर्ट सर्किट की सूचना पर भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे सुधारने की कोई पूरी बेहतर कोशिश नहीं की गई। कहानी ये कि वहाँ के जिम्मेदार लापरवाह थे। लेकिन इन सभी कहानियों के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि इन 10 जानों का जिम्मेदार कौन? किसी को पद से विमुक्त कर देने से, किसी को नौकरी से निकाल देने से क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? क्या उस माँ के गोद में वो बच्चा आ जाएगा जिसे उसने अपने कोख में 9 माह तक पाला था? सवाल इसलिए बड़ा है कि इस तरह के हादसे आए दिन कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। बस रूप बदलता है, कभी खड़ी बस में आग लग जाती है, कभी किसी बिल्डिंग में व्यवस्थित ढंग से न बनाने की वजह से वो धराशाही हो जाती है या उसमें भी आग लग जाती है। फायर इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उसमें भरी हुई गैस एक्सपायर थी तो उसे क्यों नहीं रिफिल किया गया? खैर, इन सभी चीज़ों के बीच सरकार ने मजिस्ट्रेटिव जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हम इसकी तह तक जाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं, हम जांच करा रहे हैं। वहाँ पर कुछ दिन पहले फायर ड्रिल भी हुई थी, मॉक ड्रिल भी हुई थी, जिसमें ट्रेनिंग दी गई थी जो वहाँ के वार्डवाए हैं आग बुझाने की। ये शॉर्ट सर्किट पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, इसकी भी जांच करा रहे हैं, और अगर पहले शॉर्ट सर्किट हुई थी तो उसे किस स्तर से रिपेयर किया गया था, इसकी भी जांच होगी। लेकिन सरकार के करोड़ों खर्च करने के बावजूद सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों में अस्पताल नहीं चल रहे हैं। हम गोरखपुर की ही बात करें तो गोरखपुर में आए दिन अवैध अस्पताल, अवैध क्लिनिक सील होते हैं। ऐसे अस्पताल हैं जो गलियों में खुले हुए हैं। अगर वहाँ इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो वहाँ से मरीज निकल नहीं सकता। अस्पताल के गेट तक एम्बुलेंस नहीं जाती है, लेकिन मरीज भर्ती किए जाते हैं। क्लिनिक की स्थिति ये है कि रोज़ सुबह 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे से लोग लाइन में लगते हैं और डॉक्टर साहब का नंबर लगाते हैं, और डॉक्टर साहब के पास मरीजों को कुर्सी पे बैठाने की व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति है अस्पतालों की। सरकारी अस्पताल तो इससे भी गए गुजरे हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बंदर बांट हो रहा है। झांसी में हुए इस हादसे से कौन कितना सीखता है और सरकार कितना सीखती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि इन हादसों की जिम्मेदारी ऐसे स्थिति में क्यों तय की जाती है जब हादसा हो जाता है? क्या जिम्मेदार इस लापरवाहियों को पहले नहीं देख सकते? जब पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसकी बेहतर मरम्मत क्यों नहीं कराई गई कि दोबारा शॉर्ट सर्किट हो गया? अब आप सोचिए कि सरकार कह रही है कि हम डीएनए करा के उन 3 बच्चों को उनके माता पिता को सौंपेंगे। कि क्या सौंपेंगे आप? बच्चों की लाश, जिंदा बच्चे नहीं सौंपने वाले आप। और इस हादसे की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज प्रशासन से ज़्यादा
उत्तर प्रदेश सरकार की है। जब ये सरकार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे पनप रहा है कि 10-10 नवजातों की जान चली जा रही है और उसके लिए जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं है। खैर, हादसा हुआ है तो जांच होगी, जांच होगी तो कार्रवाई होगी। इस हादसे, जांच और कार्रवाई के बीच उन 10 माँओं की गोद सूनी हो गई जिन्होंने 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पाला था और उस बच्चे के साथ अपने भविष्य के सपने को देखा था। आप सोचिए कि सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं। किस उम्मीद के साथ कोई माँ बाप अपने बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में करवाए? लिफ्ट नहीं चलती, सीढ़ियाँ खराब है, छत चू रही है, चिकित्सक नहीं है, रात को एनेस्थेटिक मौजूद नहीं है, इन सभी रात को डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर नहीं मौजूद हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच कोई माँ बाप के अपने बच्चे को जन्म का सपना जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कैसे देखे? इस जांच पड़ताल के बीच अब क्या अपडेट आ रही है, ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आप अपनी राय दीजिए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।